a SEBI registered person, and I am not giving you any buy and sell recommendation, only for the education purpose. Hi, this is Amak here from eMoney Master of Financial Solutions. I hope you guys are very fine. First of all, a very good afternoon. अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं अभी दिन में एंड मॉर्निंग ऑल्सो अगर आप संडे को वीडियो मेरी देख रहे हैं। अभी करंटली जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 1:45 हुए हैं और दिन है शनिवार 25 नवंबर है आज, और हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं एनालिसिस वीडियो फॉर द वीक। डेली एनालिसिस देता हूँ बट वीक में एक स्पेशल वीडियो होता है कि हम लोग को पूरा वीक का मोमेंट समझना होता है। और होमवर्क तो आप डेली कर पाएँ या ना कर पाएँ, लेकिन संडे को अगर आप बैठ के थोड़ा टाइम देते हैं बाजार को, डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगा। तो अगर आप हमारे साथ वीडियो देख रहे हैं तो डेफिनेटली देखिए, पूरा देखिए विदाउट स्किप। 10 से 12 मिनट से ज़्यादा बड़ा वीडियो होता भी नहीं मेरा। तो मार्केट को इतनी देर में समझने की कोशिश करेंगे, ना कि कोई बाय सेल रिकमेंडेशन दूंगा मैं आपको। चलिए फटाफट स्क्रीन पे चलेंगे और हम लोग देखेंगे बाजार अभी कौन से मूड में है और क्या करना चाहती है। ये सारा एनालिसिस मेरे अकॉर्डिंग है, जो मुझे बाजार जैसी दिखती है मैं आपके साथ वही शेयर कर रहा हूँ। बड़े ऑफर दे रहे हैं आजकल ये लोग। चलिए बात कर लेते हैं डॉलर इंडेक्स DXY। देखिए डॉलर इंडेक्स कंटिन्यूस नीचे है, 200 EMA क्रॉस हो चुका है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक बार सपोर्ट लिया था 103.149 पर, बट यहाँ पर भी वापस से सस्टेन नहीं कर पाया, वापस इसी लेवल पे आने की कोशिश कर रहा है। तो डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग थोड़ा सेलिंग बनेगा। लेकिन अभी बात कर लेते हैं 1 वीक, जैसे हम लोग वीकली एनालिसिस की बात कर रहे हैं। तो आपको बता देता हूँ डॉलर इंडेक्स कैन बी कम 100। अगर डॉलर इंडेक्स 100 तक आता है डेफिनेटली हमारा मार्केट एक बार 200 को जरूर टच करेगा। अब 200 जाके डेट देख लीजिए और जुलाई का प्राइसिंग देख लीजिए, कहाँ पर डॉलर इंडेक्स ने 200 पे सपोर्ट लिया था। तो एक पॉइंट है मेजर पॉइंट, यहाँ से अगर रिवर्सल नहीं मिलता है तो डेफिनेटली ये पॉइंट यहाँ तक लेके आएगा अगले आने वाले कुछ सप्ताहों में। तो 100 पॉइंट तक आने की आशंका है। अगर डॉलर इंडेक्स नीचे आता है तो आपको प्रॉपर तरीके से मार्केट में एक बुलिश मोमेंटम देखने को मिलेगा। बात कर लेते हैं US बॉन्ड डील के 10 ईयर बॉन्ड डील्स की। 10 ईयर बॉन्ड डील्स देखिए परसेंटेज है कि उनके बॉन्ड के बॉन्ड रेट्स क्या चल रहे हैं, उसकी एक रिपोर्ट है। लेकिन यहाँ पर देख लेते हैं थोड़ा सपोर्ट मिल रहा है इन द वीकली टाइम फ्रेम। 20 EMA से देखिए आपको सपोर्ट देखने को मिलेगा। रिमूव ऑल द ड्राइंग्स, मैं आपको रिमूव करने के बाद बता रहा हूँ। ये देखिए आप, ये है 20 EMA 4.38 के परसेंटेज लेवल पर जाके फंस चुका है। यहाँ पर एक डोजी कैंडल तो नहीं है प्रॉपर तरीके से बात करूँ तो एक पिन बार जैसा सेटअप है। अगर ये बूम करता है ऊपर की तरफ तो हमारे लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि इमर्जिंग मार्केट को थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन मिलता है जब बॉन्ड डील बढ़ना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि FIs ट्राई टू गो अप, यहाँ से निकल के बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, वो अपनी मार्केट में जाने की कोशिश करेंगे। बट वीकली टाइम फ्रेम में अगर हम लोग बात करने की कोशिश करें इंडिया विक्स की, इंडिया विक्स का मोमेंटम ठीक लग रहा है। तो हो सकता है हमें आगे मूवमेंट्स जैसे आजकल नहीं मिल रहे हैं ऑप्शन में मूवमेंट्स, वो वैसे भी कुछ ऐसे सेशन होते हैं जहाँ पर ये स्टॉक स्पेसिफिक टाइम है। अगर आप पुरानी हिस्ट्री भी निकाल के देखते हैं, अगर रेगुलर ट्रेडिंग आप कर रहे हैं और 2-4 सालों से अगर आपने ट्रेडिंग की हिस्ट्री देख ली है तो आपको समझ में आ रहा होगा कि जो कुछ महीने होते हैं तो इस टाइम पे स्टॉक स्पेसिफिक काम करना ही बेस्ट रहता है, क्योंकि इंडेक्स में इतना मूवमेंट नहीं आता है। तो एनी हाउ, तो वो चीज़ें जो चल रही हैं वो तो अपनी जगह पर हैं। लेकिन यहाँ बात करें इन द डेली टाइम फ्रेम, ये थोड़ा सा रिजेक्शन है। लेकिन अगर वीकली टाइम फ्रेम की बात करें तो तैयारी हो रही है ऊपर तक ले जाने की 200 की। एग्जैक्टली मेरा सेटअप बन रहा है 20 EMA से ऊपर 200, एंड ये रैली अगर कंटिन्यू रही तो 16.12, मतलब हमारे पास काफ़ी अच्छा खासा मूवमेंट हो जाएगा मार्केट में। तो ऑप्शंस के प्रीमियम में बहुत अच्छा मूवमेंट मिलने वाला है इन अपकमिंग सम वीक्स। मैं कुछ सप्ताहों की बात कर रहा हूँ, ना कि मैं नेक्स्ट वीक की बात कर रहा हूँ। इंडिया विक्स के बाद हम लोग बात करेंगे सबसे पहले निफ्टी की। निफ्टी क्या बोल रही है इन द वीकली टाइम फ्रेम। वीकली टाइम फ्रेम 1, 2, 3, 4 कंटिन्यूस 4 वीक अपसाइड मोमेंटम मिला है। अभी और रैली कंटिन्यू रहनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। 20,152 या 20,200 का लेवल मैं आपसे लेके चलूँगा अपने लिए। ये वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग है। इन द डेली टाइम फ्रेम क्या लगता है मार्केट में थोड़ा कंसोलिडेशन है। जब तक लेवल क्लियर नहीं होता 20,100 का, तब तक मार्केट नया हाई नहीं बना सकती। सपोर्ट है नीचे से, ऊपर से भी सपोर्ट है। नीचे से इन द सेंस की RSI इज कमिंग टू 70। अब RSI 70 तक जाने की ट्राई कर रहा है। SMA प्रॉपर सपोर्ट दे रहा है। 20 EMA सपोर्ट लेवल है। 200 EMA ने काफ़ी पहले सपोर्ट दे चुका है पहले से ही, उसके प्रेशर से तो अब तक यहाँ तक खड़ी है बाजार। तो ये सारी मूवमेंट क्लियर हैं। 3 घंटे के टाइम फ्रेम अगर हम लोग बात करें, वैसे तो मेजरली मैं होल्डिंग में 4 घंटे का टाइम फ्रेम लेके चलता हूँ। तो क्रॉस ओवर आपको बहुत पहले मिल चुका था, ये मैंने आपके साथ डेली एनालिसिस में डिस्कस भी किया था। इसके बाद मार्केट अपसाइड ही रहेगा। अब बात कर लेते हैं जो लोग ट्रेड करने वाले हैं इन द मंडे की बात करें। मंडे तो आज मार्केट क्लोज ही रहेगा। NSE का हॉलीडे है उस दिन, गुरु नानक, ड्यू टू द गुरु नानक जयंती। तो वो चीज़ें छोड़ देते हैं। तो 19,624 ये था डाउन साइड का लेवल मेरा। तो इन 15 मिनट टाइम फ्रेम लेवल देख सकते हैं। ये अगर सेलिंग थोड़ा सा प्रेशर आता है तो आपको ये लेवल देखने को मिलेगा।
तो अभी बात हम लोग कर रहे थे ऊपर की तरफ, ऊपर को डबल टॉप का रिजेक्शन है वहीं 18,882, ये तो आपके लिए प्रॉपर रेजिडेंस की तरह काम कर रहा है। जब तक ये क्लियर नहीं होगा हर्डल, ऊपर की तरफ बात नहीं हो सकती। नीचे की 15 मिनट की बात करें तो RSI नीचे आने को तैयार है, RSI 30 तक जाएगा तो डेफिनेटली आपको ये लेवल टच करने के बाद ही ऊपर अपसाइड मोमेंटम मिलने वाला है। ये तो निफ्टी की बात हो गई। बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। देखिए अगर हमारा लैंग्वेज थोड़ा सा ज़्यादा फास्ट है तो आपको सीधा सा स्पीड ज़्यादा फास्ट है तो आपको थोड़ा स्पीड कम कर लेनी चाहिए, क्योंकि भाई इंडाइसिस इतने सारे हैं, मेरे को बताने में टाइम भी लगेगा। वीकली टाइम फ्रेम की बात कर लेता हूँ। 20 EMA के ऊपर बाजार निकलने की कोशिश कर रही है इन द बैंक निफ्टी में वीकली टाइम फ्रेम 43,769 के लेवल आपको सामने से दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पर क्लोजिंग हुई थी। 191 पॉइंट प्लस में बैंक निफ्टी उस दिन क्लोज हुआ था, लास्ट फ्राइडे की बात कर रहा हूँ। अब बात हम लोग करने वाले हैं इसमें क्या और तेज़ी दिखती है। हाँ तेज़ी दिखती है। वीकली टाइम फ्रेम 20 EMA क्रॉस होने के बाद हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट लेवल की। बात कर लेते हैं, ये प्रॉपर लेवल है, मैंने वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग 20 EMA को मार्क कर दिया है। अब बात कर लेते हैं डेली टाइम फ्रेम में क्या दिखाई देता है। इन द डेली टाइम फ्रेम आपको यहाँ पर ऑलरेडी 200 EMA का सपोर्ट देखने को मिल चुका है। 20 EMA को बाजार है तो थोड़ा गैप अप करने के बाद बाजार 44,100 और उसके बाद 44,451 तक का लेवल आपको देखने को मिलेगा। रैली अगर कंटिन्यू रहती है तो आप यहाँ पर 45,000 तक भी इस वीक में जा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है बाजार के लिए। उसके पहले हर्डल पॉइंट आपका रहेगा 44,451 का। तो अप साइड मोमेंटम मैं रेडी हूँ अप साइड के लिए, बाकी कोई दिक्कतें आती हैं तो डाउन साइड आने को कोई वो तो एक ऑब्जेक्शन है, मार्केट कुछ भी कर सकता है। बात कर लेते हैं SMA इन द 4 आवर टाइम फ्रेम। SMA क्रॉस हो चुकी है वाया द RSI 50। RSI 50 ने प्रॉपर तरीके से क्रॉस करके SMA 14 को अप साइड रैली का इंडिकेशन दे दिया है, लेकिन दिक्कत वही है 43,943 मतलब मोटा मोटा 44,000 का लेवल आप मान सकते हैं एक हर्डल की तरह काम करेगा, बिकॉज 200 EMA यहाँ पर आपको दिखाई देता है इन 4 आवर टाइम फ्रेम। तो ये निकल जाए फिर बात कर लेते हैं, मतलब ट्यूसडे की 2 कैंडल के बाद पता चल जाएगा बाजार ऊपर जा रही है नीचे जा रही है। 2 घंटे के टाइम फ्रेम में बात करते हैं, इतना वेट किया है तो एक लेवल और क्रॉस हो जाने देते हैं 43,900, उसके बाद बाइंग करके देखेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट ऊपर से बाइंग की तरफ रैली होनी चाहिए। बात कर लेते हैं, यहाँ पर आपको क्रॉसओवर मिल चुका है। ये इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं बता सकता हूँ फॉर द इंट्राडे। आपको जब भी 200 EMA 20 EMA से क्रॉसओवर मिलेगा डेफिनेटली आपको बाई साइड ही लेवल्स दिखने को मिलेंगे। तो पहला लेवल हम लोग का ऑलरेडी क्लियर हो चुका है, लेकिन उससे पहले भी एक मार्क आउट कर देता हूँ। अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग आप कर रहे हैं और इंट्राडे के हिसाब से आप देखेंगे तो पहला लेवल क्रॉस होने के बाद बाइंग ये आपके लेवल को दे के आएगी, एंड नेक्स्ट लेवल आपको मिल सकता है 44,000 पूरा। तो 44,000 का लेवल मान लेते हैं, इसको अनमार्क करना ही बेटर रहेगा हमारे लिए। तो मोटा मोटा ये लेवल हम लोग देखेंगे, बाइंग हम लोग करेंगे अगर 43,840 के ऊपर, तो लेवल हम लोग देख सकते हैं 44,000 का। देखिए ऑप्शन प्रीमियम डिके हो सकते हैं, इसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। जितना टाइम मार्केट ने एक जगह बिताया, फ्यूचर अपनी जगह जरूर पहुंचेगा जितना मेरा टारगेट होता है, बट ऑप्शन के प्रीमियम गए तो इसे मात्र एक संयोग कहा जाएगा। तो मैंने आपको कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं दी है, मैं आपके साथ प्रॉपर डिस्कशन कर रहा हूँ मुझे क्या लगता है बाजार के बारे में और मैं कैसे मूवमेंट ग्रैब करने वाला हूँ मार्केट का। बात कर लेते हैं S&P सेंसेक्स की। सेंसेक्स मुझे थोड़ा सा कमज़ोर दिखाई देता है इन 30 मिनट टाइम फ्रेम। पहले हम लोग वीकली की बात कर लेते हैं, छोटे मोटे टाइम फ्रेम में तो काम चलता ही रहता है। वीकली टाइम फ्रेम की बात करें, वीकली टाइम फ्रेम में प्रॉपर पॉजिटिव है, हमको चार्ट रन निफ्टी का प्रॉपर कॉपी सेटअप बना हुआ है। 1 2 3 4 20 EMA के ऊपर बाजार खड़ा हुआ है। पहला हर्डल 66,715 पे और उसका नेक्स्ट लेवल आपको देखने को मिलेगा 67,900 का। तो अब ये 2 लेवल हम लोगों ने मार्क कर लिए। नीचे की तरफ बात करें 20 EMA क्रॉस करने के बाद ही सेलिंग स्टार्ट की जा सकती है। ये वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हमने लेवल ले लिए हैं। डेली टाइम फ्रेम बात करते हैं क्या हो सकता है। देखो बॉस, डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग डबल टॉप का रिजेक्शन सेम पॉइंट यहीं पर है। बात कर लेते हैं, ये क्रॉस होने के बाद 66,700 क्रॉस हो गए, हम लोग को प्रॉपर तरीके से 67,851 का लेवल देखने को मिलेगा। RSI सपोर्ट में खड़ी है, 200 EMA सपोर्ट में है, 20 EMA सपोर्ट में है, अपसाइड मोमेंटम है। बाजार में मुझे कोई कमजोरी यहाँ पर नहीं दिखाई देती। लेकिन बात कर लेते हैं 4 घंटे और 3 घंटे के टाइम फ्रेम में भी क्रॉस ओवर आपको बहुत पहले मिल चुका था। 15 नवंबर को 9:15 पे आपको ये क्रॉस ओवर मिल चुका था जब मार्केट ने गैप अप अपने आप को ओपनिंग करा था। मार्केट 2 दिन रहा कंसोलिडेशन में रहा। अब आगे की बात, 2 दिन बोल रहा हूँ, कंसोलिडेशन में रहा 15 नवंबर से आज हो गया 25 नवंबर, 10 दिन तक प्रॉपर कंसोलिडेशन ही, इसको कंसोलिडेशन ही बोलेंगे, बहुत बड़ा रेंज नहीं है ये मार्केट का। 2 घंटे के टाइम फ्रेम की बात करते हैं, क्रॉसओवर हो चुका है लेकिन कोई भी अपसाइड मोमेंटम नहीं मिला है, एक ही जगह कंसोलिडेशन कंटिन्यू रैली दे रहा है। 30 मिनट के टाइम फ्रेम में जो अगर ट्यूसडे को ट्रेड करना चाहते हैं उनके लिए प्रॉपर इंडिकेशन ये है, अगर गैप अप नहीं खुलती है बाजार तो 20 EMA नीचे सेलिंग करी जाए और 65,500 के लेवल तक वेट किया जाए। तो ये तो बात थी जो हमने सेंसेक्स पे करी। मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी हमारी फ्राइडे को हो चुकी है। अब हालांकि इसमें कुछ रह नहीं गया, लेकिन फिर भी
बात कर लेते हैं मिड कैप निफ्टी में। जो मुझे लग रहा है मिड कैप निफ्टी देखिए ओवरबॉट कंडीशन में है, तो पहले भी आपसे डिस्कशन कर चुका हूँ। थोड़ी सी सेलिंग आने की तैयारी हो रही है। अगर ये सेलिंग होती तो डेफिनेटली आपको यहाँ तक 9,258 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग देखें क्या रहा है। वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग प्रॉपर तरीके से अपसाइड मोमेंटम में कोई कमजोरी मुझे नहीं दिखाई देती। SMA की लाइन को वापस से RSI क्रॉस करने के लिए रेडी है, लेकिन ये बहुत बड़ा मूवमेंट है मिड कैप के लिए। वीकली टाइम फ्रेम के बाद आ जाते हैं 4 घंटे के टाइम फ्रेम में क्या मूवमेंट हो रहा है। 4 घंटे के टाइम फ्रेम में देखिए ओवरबॉट कंडीशन में RSI 70 का सपोर्ट लेते हुए वापस से रिवर्सल करने की तैयारी कर रही है। नीचे RSI 70 है तो ऊपर आपका EMA 20 है। चलिए ये सारे लेवल्स पे आपको मैंने बता दिया। 2 घंटे के टाइम फ्रेम में बात कर देते हैं। थोड़ा बहुत क्रॉस कर चुका है, अपसाइड मोमेंटम अभी भी है, तो 9,470 का लेवल अभी यहाँ पर मुझे दिखाई देता है। लेकिन नीचे की तरफ अगर ये ड्रॉप करता है तो आपको 9,064 तक की वैल्यू देखने को मिल सकती है, जिसके सेंटीमेंट अब ज़्यादा बनते दिखाई दे रहे हैं। फाइनेंस निफ्टी की बात हम लोग करते हैं। वीकली टाइम फ्रेम में क्या मिलेगा। इन द वीकली टाइम फ्रेम एक छोटा सा M पैटर्न आपको वीकली टाइम फ्रेम में बनता दिखाई देगा। इट वॉज ब्यूटीफुली कंप्लीटेड और ये कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट टाइम वापस से मार्केट ने अपसाइड मोमेंटम करने की कोशिश करी, लेकिन SMA से रिजेक्शन मिला, RSI 50 से रिजेक्शन मिला, यहाँ पर 20 EMA से रिजेक्शन के कई सारे पॉइंट हो चुके हैं। तो डेफिनेटली मार्केट अभी तो ऊपर जाने की तैयारी में नहीं है। इन द वीकली टाइम फ्रेम वीक में भी पूरा कंसोलिडेशन ही दिखाई दे रहा है। डेली टाइम फ्रेम की बात कर लेते हैं। एग्जैक्टली डेली टाइम फ्रेम में आपको 31 अक्टूबर से पूरा कंसोलिडेशन ही देखने को मिला है। कोई बहुत बड़ा खास मोमेंटम नहीं था, लेकिन इंट्राडे स्कैल्पर्स को पैसा तो मिल ही रहा था। बात कर लेते हैं 19,651 का लेवल, जहाँ पर बाज़ार है। जब तक ये 20 EMA को क्रॉस नहीं करेगा, नो फर्दर बाइंग्स। तो 19,700 का लेवल कटने के बाद बाइंग स्टार्ट करना है, वही बेस्ट ऑप्शन रहेगा फिन निफ्टी में। बात कर लेते हैं 2 घंटे के टाइम फ्रेम में। 19,651 वही सेम पॉइंट हमारे लिए, जब तक कि 200 EMA मतलब ये 19,688 19,700 का लेवल क्रॉस ना हो, डू नॉट बाई। तो ये तो था आज का प्रॉपर इंडाइसिस। IPOs मेला ख़त्म हो चुका है। कई सारे IPOs ओपन, दिग्गज IPOs ओपन होने की तैयारी में है। दिसंबर की स्टार्टिंग बहुत धमादार होने वाली है। अरे धमादार सब एक ही चीज़ है। कब टाटा का IPO खुलेगा, फेरल का IPO खुलेगा, फेड IPO, बहुत सारे गांधार तो भैया इतना अप्लाई हुआ, कोई को ये सोचना ही नहीं था कि मतलब किसी ने नॉर्मल रिटेल ने ये नहीं सोचा था कि गांधार में इतना पैसा आएगा। एग्जैक्टली IPOs वॉज वेरी गुड। तो IPOs की प्रॉपर एनालिसिस वीडियो हम लोगों ने आपको दी थी, तो डेफिनेटली आपको इसका रिव्यू भी डेफिनेटली देंगे आगे चल के। सो ज़्यादा जानकारी के लिए एक काम करिए, फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए अभी चैनल को, और बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा। थोड़ा ऊपर नीचे टाइम का मेरा हो जाता है। चलिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।